So after watching Mushir practice at the Azad Maidan, we are now headed to Kurla, where Mushir stays, and there we are going to see a pitch that is made by Mr. Naushad Khan in their own backyard. He ordered AstroTurf specially from Australia so that his sons could practice at home in case the rain intervenes and put faith to their hopes. In the small veranda close to his ground floor flat, Naushad Khan has put up an AstroTurf and a few lights so that his sons Sarfaraz and Mushir can practice at night or even in the day. So we find out how they perfect their skills here, whether it's bowling or batting. ये जो एस्ट्रोटर्फ दिख रहा है, ये मैं एक्चुअली नेशनल क्रिकेट एकेडमी गया था बेंगलोर, तो वहाँ पर भी मैंने देखा ये लगा हुआ है। कई जगह पे मैंने बेंगलोर में देखा लगा हुआ है। उसके बाद मैं इन्हें आके उनसे कांटेक्ट किया और उनको कहा कि भाई कुरला में है, तो उनको थोड़ा सोच के अजीब लगा कि कोई घर के सामने लगाना चाहता है। लेकिन मैंने सोसाइटी के जो अपने सेक्रेटरी है उनसे बात किया, मतलब सर बच्चे ये लेवल पे खेल रहे हैं, तो बहुत खुश हो गए। बोले नहीं नहीं, सब बाहर खेलेंगे, आप बस किसी को चोट ना लगे और कोई आउटसाइडर आके ना इसको यूज़ करे। तो उन्होंने परमिशन दिया। तो ये जो नेट मैट है, इससे आपको, जैसे आप देखते हैं कि जो इंडिया से बाहर जब हम लोग जाते हैं तो बाउंस की जो प्रॉब्लम होती है, स्पेशली कट एंड पुल के टाइम, जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो, और इस पे खेलने के बाद जब आप, जैसे आप रोज़ अगर 2 किलो उठाओ वज़न और बैट आपका जब 1.25 किलो हाथ में आएगा तो आपको इजी लगेगा। उसी तरीके से जब बाउंस यहाँ से खेल के जाएंगे तो टर्फ पे जो एक्स्ट्रा टाइम मिलता है उसकी वजह से बैट्समैन बहुत जल्दी पिकअप करता है, बहुत जल्दी एडजस्ट करता है, जिसका फ़ायदा सरफराज को भी अच्छा हो रहा है, मुशीर को भी कांगालिंग में हो रहा है। वरना इतना छोटा होकर वो लोगों की वो स्पीड कैसे खेल सकता है। तो ये जो प्रैक्टिस है इससे बहुत फ़ायदा हुआ है मुशीर को। जैसे कि अभी आपको दिखाएंगे डिफरेंट टाइप का बॉल है, उससे किस तरीके का स्विंग होता है, किस तरीके का वो। ये जो है ये इसका रनअप है। स्पेशली एक्शन के ऊपर जब हमको ध्यान देना होता है, क्योंकि एक्शन से ही आपकी डिलीवरी होती है, आपके एक्शन कैसा होता है जिसकी वजह से मोमेंटम मिलता है। जो नॉर्मल लेफ्ट आर्म स्पिनर होता है उससे मुशीर का रनअप ज़्यादा है, क्योंकि मुशीर बहुत छोटा है अभी। तो कई लोगों ने मुझे कई एडवाइस दी कि आपका रनअप क्यों ज़्यादा है, अंडरवुड की तरह जो रनअप है उसका। ये जो कोन्स है ये आपकी पॉपिंग क्रीज है, फ्रंट वाली, ये बैक वाली है, और ये जो अंपायर्स का जो आप देख रहे हैं, और साथ साथ में आप ये देख रहे हैं कि ये जो उसका मार्कर है जहाँ पर वो फ्लाइट दे के इसको जो हिट करेगा, और ये फॉलो थ्रू में है कि डेंजर एरिया में ना आवे नाइट में। दिस इज़ फॉर ओनली एक्शन, और ये एक्शन उसका और रिलीज करने के बाद उसका फॉलो थ्रू खत्म होने के लिए है। और ये मुशीर का रनअप है। और जैसे आपने वहाँ पे ग्राउंड पे हमें दिखाया था फ्लाइट के बारे में, फ्लाइट, ये एक्शन के साथ में बॉल रिलीज करने के लिए फ्लाइट है, क्योंकि हमारा जो डिस्टेंस है वो 22 यार्ड्स इस वक्त नहीं है, 20 यार्ड्स के करीब है। तो हमारा डिस्टेंस जो लंबाई है इसकी थोड़ी सी कम है, तो हम लोगों ने उसको एडजस्ट ऐसा किया है। तो उसका आप देख रहे रेड कलर का रिबन यहाँ पे भी लगाया हुआ है। ये जो है वो फ्लाइट के लिए है। के लिए यहाँ पर 1 2 3 ऐसे मार्कर बने हुए जो मिट गए थोड़े दिख रहे हैं आप, ये 1 2 3। तो इस तरीके से पॉपिंग क्रीज को ये क्लोज टू द स्टम्प आके बॉल डालेगा 3 पे, उसके बाद थोड़ा सी दूर, उसके बाद थोड़ा सी और दूर, यहाँ से नहीं, खाली ये क्योंकि डिस्टेंस कम है इसके लिए हम लोगों ने सिर्फ वहाँ पर रिलीज करने के लिए इसके ऊपर फ्लाइट डाल के, यहाँ पर ये ओनली फॉर रिलीज करके वहाँ तक बॉल डालने के लिए डालिए, फ्लाइट देगा, ठीक है ना। ये उसके लिए कि इसके ऊपर से फ्लाइट दे सके। और जो रनअप यहाँ पर नहीं मिल रहा, तो रनअप के लिए हम लोगों ने वो एरिया जो आप देख रहे हैं, यहाँ से उसका रनअप वहाँ तक फिनिश होता है, और जहाँ पर उसको टारगेट करना है वो रेड कलर का आप देख रहे हैं। इसके बाद मुशीर, तो ये जो आप आवर्स एंड आवर्स प्रैक्टिस करते हो, तो मैंने आपको बताया ना कि जो कंट्रोल और कॉन्फिडेंस एक साथ आता है। कंट्रोल जब आता है जब आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छी होती है, क्वालिटी होती है, तो आपको कंट्रोल आता है, उसी से आपका कॉन्फिडेंस निकलता है। तो ये जो है हम लोग उसकी एक्शन के ऊपर, फिर उसके बाद उसकी जो पिचिंग है उसके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं आवर एंड आवर्स। ऑब्वियसली ये फ्लाइट के ऊपर, इसके ऊपर फ्लाइट के ऊपर, तो कंटिन्यू इसके ऊपर 1 घंटा इस पे काम किया। फील्डिंग प्रैक्टिस में डाइविंग कैच इस पे लेता है, जो ग्रीन टर्फ है, स्लिप कैचेस हम लोग देते हैं इसको, इतनी सी जगह को जो इस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। इन स्विंग फ्रंट फुट, आउट स्विंग बैक फुट, तो इस तरीके से उसके बैटिंग के ऊपर, बॉलिंग के ऊपर काम होता है। उसके बाद फिर उसको एक साथ बॉल रख के, जैसे कोन्स है, कोन पे बॉल रख के ड्रिल्स कराते हैं।
बॉडी वेट ट्रांसफर करना अच्छा। कम ऑन, जाओ वापस। सर ड्रिल एजिलिटी फुटवर्क के लिए है, आई सेट के लिए है, बॉल पे जाने का किस तरीके से आप बॉल की रेंज तक पहुंचते हो, स्टेप आउट होने के लिए, साथ में फिटनेस भी हो रहा है इसमें। हैंगिंग बॉल हो गया, उसके बाद फिर हम लोग स्विंग बॉल पे आते हैं। जिस तरीके से आपको बताया कि मैं स्विंग बॉल जो होता है इधर से हम डालेंगे। मुश्किल वहाँ जाओ, खड़े रहो। बैक फुट ड्राइव्स, पुल शॉट, डिफेंस और डक, बैक फुट का बॉल था वो। ये क्या हो रहा है, ये जो मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ बोल के करा रहा हूँ, लेकिन मैच में ऐसा नहीं आने वाली है। इसके लिए मैच टेम्परामेंट चाहिए। Mushir. Okay, so I've taken up the challenge to bowl to him. Let's see what happens. That was a decent play. Oh, I can't do it. He's hitting me all over the place. That's it. I quit.